वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस का सिलसिला स्टार्ट किया था। आज हमारा लास्ट लेसन है जिसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी वो फ़िक्रात जिसमें दुआ पाई जाती है, दुआ दी जाती है किसी को, दुआया फ़िक्रात, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से। इसी तरह इस्तेजाबिया फ़िक्रात जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं वो आज पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले असबाक लेसन्स नहीं पढ़े वो उनको लाजमी पढ़ लें, क्योंकि पिछले लेसन्स आपने पढ़े होंगे तो फिर आपको अगले लेसन समझने में बहुत आसानी होगी। आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा फिर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसको वो कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब कोई शख्स कोई बात करता है, ख़ुद बात करता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। जैसे असलम ने कहा वो तालिब इल्म है, अब ये डायरेक्ट स्पीच है, वो ख़ुद बता रहा है। अब अगर उसकी कही हुई बात कोई दूसरा बोलता है, हम बोलते हैं, तो ये इनडायरेक्ट है, जिसको उर्दू में बिल वास्ता बोलते हैं। जैसे असलम ने कहा कि वो एक तालिब इल्म है, अब उसकी बात हम दोहरा रहे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो टेंसेस है, जो वर्ब है, उसका भी चेंज होता है, वो भी हमने पढ़ा। प्रोनाउंस का चेंज है वो भी हमने पढ़ा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का चेंज करते हैं उसको हमने पढ़ा। तमाम चीज़ों को हमने पढ़ा, वो पीछे आप पढ़ लें। इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें दो पार्ट होती हैं। फर्स्ट पार्ट जो कॉमों से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो कॉमास के अंदर होता है, ये जो कॉमास लगे हुए हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब पहली एग्जांपल की तरफ आते हैं। उसने कहा अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तो यहाँ आप देखें कि सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस दुआया है, इसमें दुआ दी गई है। ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो जब दुआया फ़िक्रा होगा तो फिर हमने क्या करना है, ये जो सेड है, सेड की जगह पर हम प्रेड लगा देंगे। अगर प्रेजेंट में होगा, पहला हिस्सा प्रेजेंट में होगा, जैसे सेड की बजाय अगर सेज है तो हम नीचे प्रेज लगा देंगे, क्योंकि ये ही सेड वो पास में है, तो इसलिए हमने इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या है, ही प्रेड। अब कॉमास को उड़ाकर उसकी जगह पे दैट लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये जो मे है जिसमें दुआ वगैरह दी गई है उसको बाद में डील करते हैं। और उसके बाद ये जो प्रोनाउन है, यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया है मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ ये जो प्रोनाउन यू है इसको हमने पहले लेके आना है। तो क्या ही सेड ही प्रेड दैट, तो यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है। और आपको पता है कि सेकंड पर्सन पहले पार्ट के ऑब्जेक्ट की जगह पर को बदलता है। पहले पार्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक बदलता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ किसको दुआ दी गई है? डेफिनेटली उसने मुझे दुआ दी, यानी यहाँ किसको दुआ दी जा रही है? ही सेड टू मी। तो यहाँ जो मी है वो एक्चुअली ओमिटेड है, महजूफ है, लिखा हुआ नहीं है, मगर यहाँ से मुराद क्या है? ही सेड टू मी। तो यहाँ मी कंसीडर है। तो ही प्रेड दैट, यू से आई आ जाएगा, यू से आई आ जाएगा। अब मे को हम माइट में बदल देंगे, क्योंकि पास्ट कर देंगे ना। आई माइट लिव लॉन्ग। उसने कहा अल्लाह तुम्हें बेटा अता करे, इसमें भी दुआ है, यानी उसने मुझे कहा कि अल्लाह तुम्हें बेटा अता करे,
ही सेड मे यू हैव अ सन। तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, ही प्रेड कॉमाज की जगह पे दैट, ही प्रेड दैट, ही प्रेड दैट, यू की जगह आई आ जाएगा, ही प्रेड दैट आई, मे से फिर उसके बाद मे को माइट में बदल देंगे पास में, आई माइट हैव, उसको पास में कर देंगे, हैड आ जाएगा, आई माइट हैड अ सन, उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें बेटा दे, उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें बेटा दे। तो उर्दू में अमूमन कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं होती, लेकिन इंग्लिश में काफ़ी तब्दीली होती है। अगला सेंटेंस है, लड़कों ने कहा आहा हमने मैच जीत लिया है। तो यहाँ देखें इस फ़िक्रे में क्या है, खुशी का इजहार है, इसको बोलते हैं इस्तेजाबिया फ़िक्रा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, इस्तेजाबिया फ़िक्रात, इस्तेजाबिया फ़िक्रा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, जिसमें खुशी का इजहार पाया गया है। तो जब खुशी का इजहार पाया जाए तो हम देखते हैं, पहले डायरेक्ट स्पीच को चेक करते हैं। लड़कों ने कहा आहा हमने मैच जीत लिया है। द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में काम करेंगे, द बॉयज़, अब सेड की जगह पे चूँकि हुर्रा खुशी का इजहार है तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय ये लगा देंगे। अगर खुशी का इजहार हो तो फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ उन्होंने इजहार किया, वो लगाएंगे। और कॉमास को उड़ा दिया, दैट लग गया। हुर्रा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, तो हुर्रा वर्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर देन कॉमास की जगह पर दैट वी हैव वॉन द मैच। अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यहाँ क्या है, पहले पार्ट में हमने देखना है कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है। फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो वी हैव वॉन द मैच, तो वी किस में बदल जाएगा, द बॉयज़, क्योंकि वी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आपको पहले भी बताया है कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी कि द बॉयज़ उससे बदलेगा। तो बॉयज़ चूँकि नॉन है तो यहाँ नाम नहीं आएगा, यहाँ प्रोनाउन आएगा, क्योंकि यहाँ वी प्रोनाउन है। तो जो अगर प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन को फिर नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करके तो लिखा जाता है। तो बॉय से प्रोनाउन क्या आ जाएगा, वो, दे आ जाएगा। हैव हैड में बदल जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि पहला जो हमारा पार्ट है इन रिपोर्टिंग स्पीच वो पास्ट में है, तो अगला हिस्सा भी पास्ट में हो जाएगा। हैड वॉन द मैच, द बॉयज़ सेड हुर्रा, क्योंकि खुशी का इजहार है तो हम क्या लेंगे सेड को, द बॉयज़ एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमास को उड़ा दिया, दैट लग गया दैट, हुर्रा फिनिश हो जाएगा। वी हैव वॉन द मैच, दैट दे हैड वॉन द मैच। अब लास्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। चपड़ासी ने कहा हाय मैं तबाह हो गया। तो यहाँ इस फिक्रे में देखें कि अफसोस का इजहार हो रहा है। तो अफसोस का इजहार हो, द पियन सेड अलाहस आई एम अनडन, मैं तबाह हो गया। तो अब उसने किस चीज़ का इजहार किया, खुशी का इजहार नहीं बल्कि अफसोस तासुफ़ का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है। तो जब इसका इजहार हो अफसोस का तो फिर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय नहीं।
exclaimed with sorrow. The peon exclaimed with sorrow. said की जगह पे explained with sorrow. Inverted comma में की जगह पे क्या है, that आ गया. alas ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा, जैसे होरा को हमने फिनिश किया था, चूँकि इसके ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी हमने बता दिया है, exclaimed with sorrow. I am undone. I फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट, ये इसकी जगह पे कौन आएगा, ये पहले पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी द पी एन उससे चेंज हो जाएगा. तो आई प्रोनाउन है, तो द पी एन नाउन है, तो नाउन से हम प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही. दैट ही. एम वाज में बदल जाएगा, चूँकि पहला पार्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है. दैट ही वॉज अनडन. अब हम इन कवानीन को, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उनको रिवाइज़ करते हैं. ऑलरेडी पीछे बता दिए हैं कि दुआया फ़िक्रों में सेड की जगह पे परेड लगाते हैं, और फिर दोनों फ़िक्रों को मिलाने के लिए कॉमा को उड़ा दिया जाता है, कॉमों की जगह पे दैट लगा देते हैं, और तीसरा फिर फ़िक्रे को सादा शक्ल में लिख देते हैं. और चौथा कायदा नंबर 4 क्या है कि अगर फ़िक्रे में फ़िक्रा जो इस्तेजाबिया हो तो खुरा की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा देते हैं, यानी कि खुशी का इजहार हो. और अगर अलास या ये वर्ड्स हों तो उनकी जगह पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा देते हैं. एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये दो चीज़ें हैं. और फिर जो इस्तेजाबिया जो वर्ड होता है यानी हुर्रा, उसको फिर हम क्या है, उसको निकाल देते हैं, हुर्रा को निकाल देते हैं, उसको नहीं लगाते. अलास और उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस के लेसन्स. आज हमने अपना लास्ट लेसन कंप्लीट किया. जिन स्टूडेंट्स ने पहले लेसन्स नहीं पढ़े वो उनको पढ़ लें. अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो, कोई मुश्किल पेश आए, तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं. आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप पूछ सकते हैं. अब नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड गुड बाय.